दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान के सबसे खूबसूरत गांव ताओबट में। ये वादी नीलम का आखिरी गांव है और ये सतह समंदर से तकरीबन 6500 मीटर बुलंद है। ये इस कदर खूबसूरत है, इस कदर हसीन है कि मैं आपको एक रिकमेंड करूँ कि यहाँ पे कभी भी अपनी फैमिली के साथ ना आएँ। यहाँ पर जब भी आएँ, फ्रेंड के साथ आएँ। आप अगली बात समझ गए होंगे। मैं आपको दिखाऊँ तो ये ताओबट है। आप देखिए कि कैसे बादल जो हैं नज़र आ रहे हैं, घूमते फिरते उठते पहाड़ों से। क्या सब्ज़ा है यहाँ पे, ग्रीनरी है, पानी की मौसीकी है। ये बादलों का नज़ारा है, जो मुसलसल बादल जो हैं वो पहाड़ों से उठ रहे हैं। और ये इस कदर हसीन है, इस कदर हसीन है कि मेरे पास इसके अल्फाज भी नहीं है कि मैं किन अल्फाज में बताऊं कि ये क्या खूबसूरत, दिलकश और हसीन नज़ारा है। मैंने बहुत सियाहत की है, बहुत पाकिस्तान घूमा फिरा हूँ, बहुत सारी जगहों पर गया हूँ, लेकिन जो ये नज़ारा है ये मैंने आज से पहले नहीं देखा। उसकी वजूहात मुख्तलिफ हैं। एक तो मौसम बहुत शानदार है, बादल हैं और कमाल हसीन नज़ारा है। और दूसरी अहम वजह यहाँ का ये दरिया है। ये दरियाए नीलम है जो कि आज़ाद कश्मीर से निकल रहा है। और इससे पहले जो है, अगर हम पीछे चले जाएं तो वहाँ पे आर्मी भी है, क्योंकि पाकिस्तान ख़त्म हो जाता है, आर्मी है वहाँ पर। और वहाँ से यानी कि एक तरफ हमें इंडियन फ़ौजी जो है वो नज़र आते हैं और एक तरफ हमें हमारे पाकिस्तानी फ़ौजी जो कि सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। और यहाँ पे चूँकि LOC साथ है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, तो लाइन ऑफ कंट्रोल की वजह से यहाँ पे जो है वो फ़ौजी ज़्यादा हैं, हिफाजत कर रहे हैं शदीद मौसम में भी। बड़ी ही खूबसूरत जगह है। और ये जो दरिया है ना जो आप देख रहे हैं, जिसकी आपको आवाज़ भी आ रही है, ये जो दरिया है ये दरियाए नीलम है और ये निकल रहा है कश्मीर से। और इससे पहले जो है वो गंगा है इंडिया का, यानी कि गंगा है, जिसको जहाँ पे जो है वो भारत जो है वो किशन गंगा डैम भी बना रहा है, वो इसी के ऊपर बना रहा है। यही जो दरिया है ये आगे चलता है, यानी कि यहाँ से निकलता है ताओबट से, यानी कि यहाँ से निकलता हुआ जब ये ताओबट के बाद आगे जो है ये केल के बाद शारदा, फिर मुजफ्फराबाद, और फिर बाद में यही जो दरियाए नीलम है, यहाँ से बिजली पैदा होती है तो ये नीलम जेहलम बन जाता है। और उसके बाद ये दरिया जेहलम में जाकर गिरता है और फिर वो दरिया जेहलम जो है वो चलता है। अब आप ये देखें जो ग्रीनरी है किस कदर हसीन है। दरख्त हैं, आप देखेंगे बादल हैं, बादलों की वजह से दरख्तों का जो ओरिजिनल कलर है ना सब्ज़, वो नहीं आ रहा, क्योंकि बादलों की वजह से जो दरख्तों का कलर है ओरिजिनल, वो बादलों ने उनसे उसको ओट दे दी है, छुपा दिया है बादलों ने। ये बड़े ही पाइन के दरख्त हैं। एक और मैं आपको एक सारी बात, एक बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ आपको कि जब मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ ना, तो 4x4 गाड़ी थी, तो पूरे रास्ते, आप यकीन कीजिए, पूरे रास्ते मुझे सेब के दरख्तों की खुशबू जो है ना वो आती रही है। मैंने ड्राइवर से पूछा कि यार मेरे लिए वो खुशबू, मैंने कहा मुझे वहम पड़ा कि यार शायद किसी और चीज़ की खुशबू। मैंने ड्राइवर से पूछा किस चीज़ की खुशबू, मैंने कहा सर ये पूरे रास्ते में जो है ना सेब ही सेब लगा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है ना ये खुशबू सेब की दरख्तों की है। और साथ में अखरोट, अखरोट गो के अभी कच्चा था, लेकिन उसकी भी बड़ी ही ज़बरदस्त खुशबू थी अखरोट की भी। तो जो थे सेब की खुशबू वो अनबिलीवेबल थी। अभी देखें जैसे कि ये गाड़ी आप देखें तो ये 4x4 गाड़ी है जो यहाँ पे आप आएंगे, दूसरी गाड़ियाँ यहाँ पे आ नहीं सकती, कारों का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। और अगर आप देखेंगे तो जगह जगह पाकिस्तान का और जो कश्मीर है हमारा, आज़ाद कश्मीर जो है, उसके झंडे आपको जगह जगह जो है ना वो नज़र आएंगे। और ये आप यकीन कीजिए जब आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे ना, तो आपकी सारी थकावट सब कुछ दूर हो जाएगा। आप कहेंगे कि यार बस यही जगह है जहाँ पे रुकना है। ये छोटे छोटे जो आपको खूबसूरत लकड़ी के ये हट्स बने हुए, यानी कि ये रिज़ॉर्ट्स हैं जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, ठहरते हैं, बैठते हैं, खाने पीने की सहूलियात हैं। मैं भी एक इसी तरह अपनी फैमिली के साथ आया हूँ और हम भी किसी ही जगह पे रुके हुए।
लेकिन आप यकीन कीजिए जो पानी की मौसीकी है ना बहुत ही दिल फरेब है। यकीन कीजिए मैं रात गए तक जो है यहाँ पे पानी के पास बैठा रहा, शोर सुनता रहा, अंधेरे में मैंने वॉक की, बड़ा ही दिलचस्प, बड़ा ही मंजर था। अभी आप ये देखें बादल, यानी कि अब यहाँ से ना उठने को दिल ही नहीं कर रहा और मेरे पास अल्फाज ही नहीं है। यहाँ पे जो लोगों का ज़्यादातर जो ज़रिया मुआश है वो यहाँ पे लोग नौकरियाँ करते हैं फ़ौज में, कुछ लोग जो है मुलाजमत के लिए दूसरे शहरों का रुख करते हैं, कुछ ये रिज़ॉर्ट्स बना लेते हैं, यहाँ पे नौकरियाँ करते हैं। तो ये इस तरह का हसीन नज़ारा है। सतह समंदर से जो इसकी हाइट है, जो मैंने आपको बताया है 6000 मीटर जो है वो 6500 मीटर बुलंद है और यहाँ पे मौसम ठंडा है। आप जब भी आएँ यहाँ पे मौसम की मुनासबत से गर्म कपड़े लेके आएँ। आप यकीन कीजिए कि यहाँ पे जैकेट पहननी पड़ती है, दिन में आपको स्वेटर पहनना पड़ता है और रात में आपको जैकेट पहननी पड़ती है। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो उसी हिसाब से बच्चों की मुनासबत से ही जो है आप गर्म कपड़े रखें, आप अपने भी गर्म कपड़े रखें। कम से कम आपके पास एक कैप, टोपी और कम से कम एक जैकेट जो है ना वो लाजमी होनी चाहिए। एक और बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जितने पहाड़, ये नदी नाले, ये दरिया खूबसूरत है ना, ये उतने ही ख़तरनाक भी हैं। इन पहाड़ों के पास आप जाएं, इंजॉय करें, सब कुछ करें, लेकिन एहतियात लाजमी करें। एहतियात नहीं करेंगे तो यकीन करें ये जान भी ले सकते हैं और गई भी हैं जानें। मैं जब आ रहा था यहाँ पे ताओबट से, जब मैंने अपना सफ़र शुरू किया, रास्ता डेंजरस है। 2-3 ऐसी जगह पे चढ़ाइयाँ हैं जहाँ पे 4x4 गाड़ियाँ चलती हैं, कुछ रास्ता सही भी है, लेकिन जगह जगह यहाँ पे ना मैसेजेस लिखे हुए हैं पाकिस्तान आर्मी की तरफ से, मकामी इंतज़ामिया की तरफ से कि एहतियात कीजिए, एहतियात कीजिए। यहाँ पे जब लोग आते हैं मैदानी इलाकों से तो वो एहतियात नहीं करते, वो इन पहाड़ों पे, नदी नालों में चले जाते हैं। तो जब ये ख़तरनाक भी उतनी है। मिसाल के तौर पर मैं आपको समझाता हूँ कि आपने तस्वीर खींचने के लिए आप एक पत्थर में चले गए, जो एक पत्थर नुमाया था दरिया में, वो पत्थर उभरा हुआ नुमाया, आप उसके ऊपर बैठ गए, आपने तस्वीरें खींची, आपने वहाँ पर टाइम गुजारा, इतने में पीछे से पानी का रेला तेज़ आ गया और वो पत्थर डूब जाता है। यानी कि अब आप पानी में आपके पाँव गिले हो गए। अगर वो मज़ीद पानी आता जाएगा तो वो पानी का लेवल बढ़ता जाएगा। ऐसे ही सवात में हुआ था जिसमें एक ही ख़ानदान के 18 अफराद डूबे थे। तो इन पत्थरों के ऊपर से पाँव स्लिप भी होता है, गाड़ियाँ स्लिप भी होती है रास्तों में से, ग्रीनरी के ऊपर से स्लिप भी होता है। तो आप आएँ ज़रूर यहाँ पे। पाकिस्तान के खूबसूरत तरीन गाँव है ये ताओबट। ये मैं आपको शर्तिया कह रहा हूँ, इससे ज़्यादा खूबसूरत पाकिस्तान का बल्कि पूरी दुनिया में कोई गाँव नहीं है। यहाँ पे कुदरती नज़ारे हैं, हसीन नज़ारे हैं, लेकिन ये उतने ही ज़्यादा ख़तरनाक भी हैं। यहाँ पे आपने एहतियात भी करनी है। यहाँ पे जानवर भी हो सकते हैं, यहाँ पे पहाड़, ये नदी नाले ख़तरनाक भी हो सकते हैं और ये होते भी हैं। जितने भी टूरिस्ट हैं, जितने भी यहाँ पे मकामी अफराद हैं, वो ये बात कहते हैं कि आपने एहतियात करनी है। अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। आप ज़रूर आएँ इन हसीन नज़ारों को से लुत्फ़ उठाने के लिए, लेकिन साथ ही साथ आपको यहाँ पे एहतियात भी करनी है। आपको ये पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन जो गाँव है ये कैसा लगा? ताओबट ज़रूर आएँ ज़िंदगी में एक दफ़ा, अपनी फैमिली के साथ आएँ, दोस्तों के साथ आएँ, एहतियात कीजिए। एक बात का ख़्याल रखिएगा कि यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो अमूमी तौर पे 7 से, गर्मियों में भी 7 से 12 के दरमियान ही रहता है, 15 तक हो जाता है इससे, और इसलिए आपको गर्म कपड़ों की ज़रूरत है। सर्दियों में आप यहाँ नहीं आ सकते इस इलाके में, क्योंकि सर्दियों में ये टोटल बर्फ़ से ढका हुआ होता है। टोटल जो रास्ते हैं वो बंद हो चुके होते हैं। तो यानी कि अक्टूबर के बाद आप यहाँ से रास्ते बंद होना शुरू हो जाते हैं और अक्टूबर के बाद आप यहाँ नहीं आ सकते। यहाँ पे यानी कि आपको शारदा तक ही पहुँच पाएंगे। अगर बहुत कोई एडवेंचर वाले लोग होते हैं जो गाड़ियों की टायरों के ऊपर चेन चढ़ा के वो केल तक आ सकते हैं, लेकिन यहाँ ताओबट नहीं आ सकते। ताओबट आपको आना है तो मई, जून, जुलाई, अगस्त के महीनों में। इसके बाद आप जो है ना वो नहीं आ सकते। तो आइए, इंजॉय कीजिए, लेकिन एहतियात के साथ। आपको ये ताओबट कैसा लगा, इस बारे आप अपनी राय कमेंट की सूरत में मुझे ज़रूर बताइएगा। ज़ियाउर रहमान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।